हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का सेक्शन 2। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट था बच्चों, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। आगे के सेशन आज हम करेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो मिलते हैं जल्दी ही ब्रेक के बाद म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो, नेशनलिज्म इन इंडिया, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। तो बच्चों, कंट्री साइड क्या होता है? कंट्री साइड बच्चों एक एरिया होता है जो कि रूरल एरिया होता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं कंट्री साइड। ओके, और रिबेलियन क्या होता है बच्चों? जब आप किसी गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, उसके अगेंस्ट जब विद्रोह करते हो तो उसको हम बोलते हैं रिबेलियन। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट हो, जो भी वो पॉलिसीज अपना रही हैं उसके अगेंस्ट हो, राइट? तो इस स्टोरी में बच्चों क्या है कि जो पीजेंट्स हैं, और एक अवध जगह का नाम है, वहां पे पीजेंट्स हैं, उन्होंने ये विद्रोह किया था। जो वहां के तालुकदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा इनको ऑप्रेस करते थे। जो भी वहां के लेबर थे उनको बहुत ऑप्रेस करते थे, बिना पेमेंट के उनसे काम कराते थे, बहुत ज़्यादा काम कराते थे। तो इस वजह से इन यहाँ के लोगों के लिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था बच्चों, उसकी जो एक कहते हैं ना, जो एक उसकी इंपॉर्टेंस थी ना एनसीएम की, वो उनके लिए कुछ अलग थी, राइट? जैसे हमने अभी लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जो टाउन्स और सिटीज में ये मूवमेंट था बच्चों, वो किसके लिए था? वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। उसमें जो लोग थे उन्होंने बायकॉट किया फॉरेन गुड्स को, राइट? हमने बहुत कुछ उसमें पढ़ा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ के जो लोग थे, ये पीजेंट्स थे, इनका जो स्ट्रगल था वो अपने ही एरिया के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट था। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। ये स्टोरी शुरू होती है, एक ये लीडर है बाबा रामचंद्र। ओके, तो ये कौन है बच्चों? ये एक सन्यासी हैं जो कि फीजी के रहने वाले थे। फीजी में ये 12 इयर्स रहे थे एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। तो बच्चों, इंडेंचर्ड लेबरर क्या होता है? जब आप किसी इंसान को जबरदस्ती किसी जगह पर ले जाकर लेबर, फोर्सफुली लेबरर कराते हो, एज अ लेबरर उसको रखते हो, एक काइंड ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता था इसको पहले, तो उसको हम बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबरर। ओके, तो फीजी में बच्चों बहुत सारे इंडियंस को जबरदस्ती ले जाया गया था और वहां पे इनसे क्या कराया गया था? एज अ लेबर इनको रखा गया था, और वहां पे इनको पेमेंट भी नहीं मिलती थी। ठीक है, इनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, इनको कहीं भी घूमने की, आने जाने की आज़ादी नहीं थी। तो वहां पे बाबा रामचंद्र भी पहुंचे और वहां पे इन्होंने 12 साल स्ट्रगल किया और फीजी की हिस्ट्री में भी इनका काफ़ी नाम है। ठीक है, तो आप अगर विकिपीडिया खोलोगे तो काफ़ी कुछ इनके बारे में पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर आप चाहते हो तो। बाकी आपकी बुक में क्या है कि ये एक सन्यासी थे, अर्लियर ये फीजी में थे एज एन इंडेंचर्ड लेबरर। ओके, इन्होंने अवध के पीजेंट्स के लिए काम किया, ये लड़े उनके लिए, क्योंकि इनको वो सिचुएशन इन्होंने भुगती हुई थी। इनको पता थी कि किस तरह से जो तालुकदार्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ये किस तरह से ऑप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहाँ के लोगों को। उनसे एक्स्ट्रा सेस, एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो मांगते थे, एक्स्ट्रा सेस मांगते थे, और बिना पेमेंट के वहाँ के लोगों को बेगार करना पड़ता था। बेगार बच्चों क्या होता है कि फोर्सफुली आप किसी से काम करवा रहे हो और फिर बदले में वेजेस भी नहीं दे रहे। ओके, तो peasants had to do begar and work at the landlord's farms without any payment. Okay, देन अब मैंने जैसे बताया कि ये जो मूवमेंट था ये किसके अगेंस्ट था? तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। ओके, वो चाहते थे कि ये जो रिवेन्यू हमसे डिमांड की जा रही है ये कम हो। ओके, और जो बेगार है उसका एबॉलिशन हो, उसको ख़त्म किया जाए, और साथ ही साथ जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं उनके लिए सोशल बाइकॉट किया गया था। ओके, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो कुछ है ही नहीं, है ना? ये तो अपनी ही लड़ाई में शामिल है। लेकिन क्या चाहते थे जो ये नेहरू जी थे और ये सब जो बाबा ये रामचंद्र थे, ये सब चाहते थे कि इन सबको भी इंटीग्रेट करके एक बड़ा मूवमेंट जो है वो वाइडर मूवमेंट लाया जाए, ताकि देश के हर कोने कोने से जब थोड़े थोड़े लोग जुड़ेंगे तो ये जो मूवमेंट है ये बड़ा रूप ले लेगा। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि ये मूवमेंट इतना बड़ा हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना बड़ा हो जाए कि अंग्रेज जो है वो छोड़ के चले जाए भारत को। तो यहाँ पे इन्होंने ये बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मिलकर एक किसान सभा बनाई जिसका नाम था औध किसान सभा। ओके, ये सेटअप की गई बाय अक्टूबर। और उससे पहले, हाँ बच्चों एक लाइन और है,
कि यहाँ पे पंचायत ने नाई धोबी बंद जो है ऑर्गेनाइज किए। ठीक है, अब बच्चों नाई धोबी क्या होता है, देखो ये हिंदी वर्ड्स है। नाई मतलब कौन होता है, बार्बर, ओके, और धोबी कौन होता है, वॉशरमैन। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो अब क्या था कि जो बड़े बड़े ये जो लोग थे, मर्चेंट्स थे और ये लैंडलॉर्ड्स थे, ये क्या करते थे, अपने कपड़े और जो शेविंग वगैरह है वो मतलब नाई और धोबी से करवाते थे। तो ये सर्विसेज जो हैं वो अपने घरों में नहीं करते थे, ये नाई धोबी बाहर से मतलब नाई धोबी से कराते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, इन्होंने ये बंद डिक्लेयर कर दिया। बंद मतलब कि ये लोग अपना काम नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके अगेंस्ट थे। तो नहीं करने का रीजन क्या था, ताकि उनको तंग किया जाए। और ये सब जो है डिमांड जो है उन्होंने ये सारी की उनसे कि भाई रेवेन्यू जो है वो कम किया जाए और बेकार का अबोलिशन किया जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो हैं उन्होंने 1920 में जो अवध के विलेजेस हैं उसमें जाना शुरू किया, लोगों से पूछताछ शुरू की, उनके ग्रीवेंसेस को पूछा और सुना। फिर उसके बाद अक्टूबर तक औध किसान सभा को बनाया गया। और औध किसान सभा बनाने का जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं उनको देखकर उनको एक वाइडर मतलब मूवमेंट में इंटीग्रेट किया जाए। ओके, तो जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1921 में, अब जो हाउसेस थे तालुकदार्स के, मर्चेंट्स, उन पर अटैक किया गया। ओके, बाजार्स को लूटा गया, ग्रेन होल्डर्स को टेकन ओवर किया गया। लेकिन ये सब गांधी जी नहीं चाहते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है वो क्या चाहते थे, पीसफुली चाहते थे। ये मूवमेंट कुछ अलग ही था, गांधी जी से अलग। और यहाँ पे क्या किया जा रहा था, गांधी जी का नाम लेकर सारी चीजें जो है वो की जा रही। हाँ जी बच्चों, तो आप इसको कर लीजिए कॉपी या फिर आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये क्वेश्चन में आप अगर इसको लिखोगे तो आपको पक्का फुल मार्क्स मिलेंगे। जल्दी से मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है ट्राइबल्स के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में थे। उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा। ओके, हाँ जी बच्चों, तो आगे देखो ये जो रिबेलियन था कंट्री साइड का, ये कंटिन्यू होता है ट्राइबल्स के साथ। ओके, ये ट्राइबल्स है बच्चों आंध्र प्रदेश के। ओके, तो आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स नाम था ओके जगह का। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये मूवमेंट किया। ये मूवमेंट किसके खिलाफ था बच्चों की, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फॉरेस्ट एरिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, जो फॉरेस्ट था, वो बंद कर दिया था और वहाँ के लोगों को एंटर करने से मना कर दिया था। ओके, अब क्या था कि वहाँ के लोगों की जो लाइफ थी बच्चों, वो पूरी फॉरेस्ट में ही गुजरी थी। तो उनको लगता था कि ये हमारा ट्रेडिशनल राइट है जो हमसे छीना जा रहा है। हमारा राइट है कि हम अपने कैटल को वहाँ पे ग्रेस करने के लिए लेकर जाते हैं, वो हमारी जगह है। ठीक है, और जबकि क्या था कि जो ये गवर्नमेंट थी ये क्या चाहती थी कि जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट जो है वो हमारे, आपको पता होगा कि सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे इंडिया को। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत थे। लकड़ी की बात करें और बहुत सारे रिसोर्सेज की बात करें तो फॉरेस्ट से बहुत कुछ मिलता था। तो अंग्रेजों ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको हथिया लिया था। ओके, तो वहाँ के जो लोग थे वो चाहते थे कि उनको जो राइट उनसे छीना जा रहा है वो ना छीना जाए। ओके, और जो उनका अधिकार है कैटल को वहाँ पे ग्रेस कराने का, फ्यूल वुड कलेक्ट करने का, फ्रूट्स कलेक्ट करने का, वो उनसे ना छीना जाए। तो उनके अगेंस्ट उन्होंने ये मूवमेंट किया। ओके, तो यहाँ पे एक स्टोरी है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग एक इंसान की। वो इंसान है हमारे अलूरी सीताराम राजू। ओके, तो ये कौन थे बच्चों, इन्होंने क्या कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं कि मैं जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं उनको करेक्टली प्रिडिक्ट कर सकता हूं और मैं लोगों को हील कर सकता हूं मेरी स्पेशल पावर्स से। ओके, और इवन मैं बुलेट शॉट्स भी खाकर सरवाइव हो सकता हूँ। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया प्राणी थे। ठीक है, तो इन्होंने इतना ज़्यादा वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया था कि वहाँ के लोग इनको क्या मानने लगे थे, इनकारनेशन ऑफ द गॉड, उनको भगवान मानने लगे थे। ओके, उसकी पर्सनैलिटी जो उनकी राजू, ये जो अलूरी सीताराम राजू है, उनकी पर्सनैलिटी से कैप्टिवेटेड होके, उनसे अट्रैक्ट होके वहाँ के जो रिबेल्स थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्रोक्लेम किया कि वो एक इनकारनेशन ऑफ गॉड है, गॉड का ही एक रूप है जो कि उनकी मदद करने के लिए आए हैं। ओके, तो और जो ये जो राजू थे ये इंस्पायर्ड थे हमारे गांधी जी से। ठीक है, तो गांधी जी से इंस्पायर्ड होके, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड होके वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या कहा कि जो ड्रिंकिंग है वो छोड़ दी जाए। वहाँ के लोग ड्रिंक करते थे और जो खादी है उसको अपने लाइफ में लाया जाए। तो लोगों को कहा गया कि खादी वियर करो और ड्रिंकिंग छोड़ दो। ठीक है,
अब यहाँ पे लेकिन एक छोटी सी बात और थी कि ये जो राजू थे इन्होंने क्या कहा कि जो अंग्रेजों से हमें इंडिपेंडेंस है वो ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगी, हमें थोड़ा सा वायलेंट भी होना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो थी वो थोड़ी सी गड़बड़ थी यहाँ पे। तो क्या हुआ कि जो गिडम रिबेल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशंस पे अटैक कर दिया, इवन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की भी कोशिश की। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वायलेंस हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। फिर क्या हुआ, राजू को पकड़कर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया 1924 में। लेकिन थोड़े से समय में ही ये ओवर द टाइम क्या हो गए, फोक हीरो वहां के हो गए, क्योंकि इनको क्या कहा गया, इनकारनेशन ऑफ गॉड। ओके, तो ये छोटी सी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, और इसका आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है एक राजू के बारे में, या फिर ये थोड़ा सा जो गुडम हिल्स के आंध्र प्रदेश के लोग थे उन्होंने इस जो कंट्री साइड के लोग थे उन्होंने इसको किस तरीके से देखा, एनसीएम को, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं स्वराज इन प्लांटेशन। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं स्वराज इन प्लांटेशंस। ये बच्चों आपका लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ आपका सेक्शन 2 जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम क्लास जल्दी से फिनिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या था, स्वराज इन प्लांटेशंस में बेसिकली आसाम में जो टी प्लांटेशंस होते हैं, आपको पता होगा कि प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि किसी बड़े से मतलब जगह पर, किसी बड़ी जगह पर किसी एक पर्टिकुलर टी टाइप या कॉफ़ी इस तरीके की चीज़ जैसे बनाना, इसको उगाना। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि बेसिकली यहाँ पे जो करते हैं ना, ये प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं, लोग जो काम करते हैं, उनको यहाँ पे रहना पड़ता है। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे टी होती है ना, वो टी जब उगती है तो उसको वहीं पे ही उसी एरिया में उसको प्रोसेस भी करते हैं। तो जो वो गिरती है ना, पत्ते गिरते हैं उसके, तो वहीं पे उसको बनाते भी हैं जो टी बनती है, ठीक है। टी लीफ से टी बनाना भी एक प्रोसेस होता है, तो वहाँ पे इन वर्कर्स को रहना पड़ता है। तो क्या था कि आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए जो ये फ्रीडम थी ना, ये कुछ मतलब जो एनसीएम था बेसिकली ये कुछ अलग था। इनके लिए वो जो नोशन थी वो अलग थी स्वराज की। वो क्या थी कि वो चाहते थे कि उनको ऐसा फ्रीडम मिले कि वो अपने गांव, अपने जो विलेजेस हैं वहां से जुड़े रहें, वहां पर वो जा सके और उनको फ्रीली मूव इन कर सके, वो उनका अधिकार हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इसका बिल्कुल ऑपोजिट था कि जो असम के प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं था। वो लोग अपने जो ये जो प्लांटेशन जगह थी वहां से वो बाहर नहीं निकल सकते थे, बिल्कुल भी वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते थे, ठीक है। तो ये उस एरिया में, उस कन्फाइंड स्पेस में एनक्लोज थे, बंद थे एक तरीके से, ठीक है। तो उनको वो आज़ादी जो है वो महसूस नहीं हो रही थी। उनके लिए जो स्वराज था, आज़ादी थी, वो ये थी कि वो वहां से बाहर निकल सके और अपने लोगों से मिल सके, अपने विलेजेस से जुड़े रहें, ठीक है। तो ये किसके अंडर था बच्चों, एक एक्ट है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। ओके, इस एक्ट के अंडर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन्स को छोड़कर विदाउट परमिशन जा सके, और परमिशन उनको मिलती नहीं थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब ये मूवमेंट जो है स्प्रेड हुआ तो उन तक जब ये खबर पहुंची तो उनको ये लगा कि जो गांधी जी हैं अब वो आ रहे हैं, गांधी राज जो है वो आने वाला है, अब हम सबको यहाँ से आज़ाद कर दिया जाएगा और हम सभी लोगों को हमारे अपने विलेजेस में लैंड मिलेगी और जहाँ पर हम अपना काम जो है वो कर सकेंगे और हमें यहाँ से आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। उनके लिए आज़ादी का मतलब ये था, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके बाद उन्होंने अपने जो प्लांटेशन से उन्होंने सब छोड़ दिया, वहां से सब छोड़ छाड़ कर वो अपने गांव को चल पड़े। लेकिन इसका जो नतीजा हुआ वो क्या हुआ, सही नहीं हुआ बिल्कुल भी। रास्ते में ही उनको पकड़ लिया गया पुलिस ने और ब्रूटली मारा पीटा गया, और इसी के साथ ये जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, ये जो एनसीएम था, इनके लिए भी ये सही जो है एट द एंड नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपका ये वाला सेशन होता है फिनिश। आई होप आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना बच्चों। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।